Final touch welcomes you. Let's change the direction to study. So dear friends, आज हम देखने वाले different type of chemical reactions. So in this lesson there are total 11 type of reaction जो आपके लेसन में अलग अलग दिए, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे टोटल 11 टाइप ऑफ रिएक्शन का स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या रहेगा? वी आर टेकिंग टू और मोर रिएक्टेंट्स टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट. मतलब हमेशा अगर प्रोडक्ट एक आता है सो दैट रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो डेफिनेशन क्या होगा? A reaction in which two or more reactants react together to get a single product is called as a combination reaction. तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? मान के चलो A plus B are the reactant, so product is AB. So this is a combination reaction. Second type of reaction is a decomposition reaction. अभी ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट रहेगा. मतलब कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक था तो डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक रहेगा विच इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस. तो डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू गेट टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स. उसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी एक रिएक्टेंट है, वो स्प्लिट हो गया ए प्लस बी में. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? ये रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा. तो यहाँ पे डेफिनेशन कैसा होगा? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी सी. तो यहाँ पे ए भी मेटल है और बी सी में बी भी मेटल है. तो ए इज़ हाईली रिएक्टिव दैन द बी. तो ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4. तो इसमें Zn है ना, Cu से हाईली रिएक्टिव होगा तो Cu को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा. द फोर्थ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में एक ही मेटल डिस्प्लेस कर रहा था सेकेंड को, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों भी एलिमेंट्स दे एक्सचेंज देयर प्लेस, वो अपनी अपनी प्लेस एक्सचेंज करेंगे एंड फॉर्म अ precipitate. तो डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस. तो यहाँ पे आयंस क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस सी डी. तो यहाँ पे ए बी फर्स्ट रिएक्टेंट है, सी डी सेकेंड रिएक्टेंट है. तो यहाँ पे ए और सी ये दोनों क्या करेंगे? अपनी अपनी प्लेस को एक्सचेंज करेंगे. तो ए कहाँ पे जाएगा? सी की जगह पे, और सी कहाँ पे आएगा? ए की जगह पे. तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? ए डी प्लस सी बी. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे देखो Ag और Na दोनों ने अपनी अपनी प्लेस चेंज कर दिए एंड सिल्वर क्लोराइड AgCl का क्या मिला है? प्रेसिपिटेट. सो द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द नेक्स्ट टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो पहले चार का एक आपने ग्रुप बनाना है. अभी नेक्स्ट आएगा दो का ग्रुप, एक्सोथर्मिक. अभी एक्सो का मतलब क्या आएगा? हम लोग जैसे बोलते हैं ना एग्जॉस्ट फैन. तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? अंदर की गर्मी बाहर डालता है. तो सेम एक्सोथर्मिक में क्या होगा? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट. हीट इज गिवन आउट. अगर हीट गिवन आउट हो रही है तो इसका मतलब हीट कहाँ पे आएगी? प्रोडक्ट में आएगी. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस H2. तो यहाँ पे हीट कहाँ पे लिखी हमने? प्रोडक्ट में. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसके साथ में और एक लेने का हम लोग को, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो फ्रेंड्स एक्सो में हीट क्या हुई थी? आउट की थी. तो एंडो में क्या होगी? हीट इज एब्सॉर्ब. तो डेफिनेशन भी वैसे होगी, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब. तो यहाँ पे हीट कहाँ पे आएगी? रिएक्टेंट्स में. याद रखो, अगर हीट रिएक्टेंट्स में तो एंडोथर्मिक, और अगर हीट प्रोडक्ट में है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक. फॉर एग्जाम्पल KNO3 प्लस H2 प्लस हीट. तो यहाँ पे फोकस करो, हीट कहाँ पे? रिएक्टेंट्स में. तो दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो पहले चार का एक ग्रुप बनाएंगे, नेक्स्ट ये टू का ग्रुप बनाएंगे. नेक्स्ट सेवन टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अभी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या रहेगा?
A reaction in which reactants is combined with oxygen, हमेशा याद रखो ऑक्सीडेशन का मतलब combined with oxygen or loses hydrogen. So the chemical reaction in which reactants combine with oxygen or lose hydrogen is called as a oxidation reaction. और ऑक्सीडेशन के साथ हम लोग कौन सा लेंगे, रिडक्शन लेंगे, जो उसके बिल्कुल अपोजिट रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में किसके साथ रिएक्ट हो रहा था, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड लूजेस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइंड विथ हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन. सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन. By combining these two reaction, the next type of reaction is called as a redox reaction. Reduction में से RED, ऑक्सीडेशन में से OX, तो क्या सेंटेंस बनेगा, रेडॉक्स रिएक्शन. तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा रे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. सो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन. और उसका एक बेटर एग्जांपल रहेगा BaSO4 का. So see, in this reaction, in reactant there are BaSO4 plus 4C और प्रोडक्ट में क्या मिला है, BaS plus 4CO. So focus on BaSO4. तो BaSO4 में से हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिला है, सिर्फ BaS, मतलब इसमें से ऑक्सीजन लूज हो गए. तो ऑक्सीजन अगर लूज हो गए तो वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन. और सेकेंड रिएक्टेंट 4C था, तो प्रोडक्ट में 4CO मिला है, मतलब CO के साथ कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन. तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी हुए. सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन. नो टाइप के रिएक्शंस अपने हो गए. द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये आपको 9th में भी हुआ होगा. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या रहेगा, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. मतलब एसिड और बेस रिएक्ट होंगे, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल HCl as a acid, NaOH as a base, and it gives sodium chloride as a salt and water. And the last type of reaction is called as a rancidity. अभी हम लोग को पता है जो भी एडाइबल ऑयल होता है, अगर वो ज़्यादा दिन तक हम लोग स्टोर करके रखेंगे तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. और उसमें अगर हम लोग कुछ भी बॉईल करेंगे, मतलब पकाएंगे, तो वो फूड का भी टेस्ट और स्मेल दोनों भी चेंज हो जाता है. तो रैंसिडिटी का मतलब क्या रहेगा, व्हेन leftover edible oil is heated, it starts to frothing up and its smell turns foul and its taste changes. So this is called as a rancidity. तो आपको फिलअप के लिए पूछा जाएगा rancidity किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द ऑक्सीजन. और अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन. तो फिलअप के लिए आपको एक स्टेटमेंट आएगा, rancidity is due to oxidation of oil. So friends, these are the 11 type of reaction. If you like the video, मैं फिर से बोल रहा हूँ, please like, comment and share. Thank you. Be in touch with Final Touch. Bye bye.